चौधरी प्रकाश चौटाला, चौधरी प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, चौधरी प्रकाश चौटाला, चौधरी प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई करण सिंह चौटाला, भाई करण सिंह चौटाला, भाई अर्जुन सिंह चौटाला। किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर है, अमर रहे, अमर रहे। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इनेलो की ओर से 2 उम्मीदवार अभी तक उतार दिए गए हैं, बाकी उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी करेंगे? जो इनेलो ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची उतारी, वो सभी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं उन सबसे राय विमर्श करके उनके फैसले को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी करी गई। जो बाकी 8 और कैंडिडेट्स की हमने सूची अभी जारी करनी है, उनकी अभी लोकसभा लेवल पे मीटिंग चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की आपस में मीटिंग चल रही है। हमारी लोकसभा की जो कमेटी है, जैसे ही वो रिकमेंडेशन किसी का नाम करेगी, उन नाम्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे की सूची जो है उसको जारी करने का हम काम करेंगे। क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला इनेलो की ओर से लड़ रहे हैं, जजपा की ओर से दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारने की बात चल रही है। किस तरह लग रहा है, किन से टक्कर होगी? बीजेपी से होगी, दिग्विजय चौटाला से? ना तो हमारी कोई बीजेपी से हम टक्कर मानते हैं, और जजपा की तो आप ना ही बात करो, अब तो कोई फायदा नहीं इनका करने। हमारी हमेशा से लड़ाई रही है विचारधारा की। हमारी लड़ाई हमेशा इस बात की रही है कि हम जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, और उसी लड़ाई को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमें ना किसी से कोई टक्कर ना हम मानते हैं, ना हमें किसी से टक्कर लेनी। हमारा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान कमेरी की सरकार बने, छोटे व्यापारी के साथ न्याय हो। आज हरियाणा में कितने ऐसे मौके हैं, कितनी बार सुनने को मिलता है किसी व्यापारी के घर आके कि बाहर कोई उंगली चला जाता है, किसी व्यापारी की दुकान के बाहर चला जाता है। आज किसान, हमारे प्रदेश का क्या देश का किसान सुरक्षित नहीं है। आज मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए, और ये तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा संघर्ष करा है। हमारा केवल और केवल उद्देश्य उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का। हिसार से सुनीता चौटाला को उम्मीदवार बनाया, चर्चाएं चल रही है कि ससुर के मुकाबले बहू चुनाव नहीं लड़ेगी, उम्मीदवार को बदला जा सकता है। क्या ये कहने की बातें हैं? जैसे कि मैंने कहा, हमारी लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा की लड़ाई। यदि आप कोई परिवार गिनते रहे या ऐसी चीजें गिनते रहे तो लोगों की पता नहीं कहाँ रिश्तेदारियां निकल जाएंगी। हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। हमारा केवल और केवल कर्तव्य एक पार्टी को आगे बढ़ाना, उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना और जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का। जब भी भाजपा के साथ गठबंधन में रही, आम चुनाव के मौके पर आकर गठबंधन टूटा, उस गठबंधन टूटने को किस नजरिए से देख रहे हैं? हमने तो पहले ही क्या था, ये नहीं चलेगा। और किन कारण से तोड़ा, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह शायद से आपको बीजेपी वाले या जसपा वाले बता सकते हैं। लेकिन एक चीज हमने हमेशा कही है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। केवल और केवल लोभ लालच के लिए बनाया गया था। मेरे को लगता है कहीं बीजेपी का या जसपा वालों को कोई हुआ गया होगा लोभ लालच पूरा, इसलिए ये टूटता हुआ। आज भी देखने में आता है कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ बयान देने के बजाय इनेलो कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बी टीम है ना फिर उनकी। इन्होंने लोकदल को तोड़ा बीजेपी के इशारे पर, इन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के इशारे पर। इन्होंने, आप मान के चलिए जी, ये जो हुआ है तमाशा सा, जो इसका मंत्रालय लिया, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर ही हुआ। और इससे ज्यादा क्या फजीती हो सकती है कि आपको सरकार से बाहर निकाल दिया, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है सारी, लेकिन आज भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दे। हमने तो ये तक भी सुना है कि किन किन सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को ये उतारेंगे, ये भी इन्होंने पहले बीजेपी से पूछ करके किया है ताकि लोकदल को कमजोर करा जा सके। इनेलो 200 पार्टी पे इलेक्शन लड़ेगी, इनेलो 10 की 10 सीटों पे। चौधरी साहब, इंडियन नेशनल लोकदल की अगली रणनीति और प्रोग्राम क्या है? ये रणनीति तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो तो हमारी रणनीति है, पर आगे के जो हमारे प्रोग्राम है वो जनसंपर्क के प्रोग्राम है। हमने आज कालांवाड़ी से शुरू करी है। बाकी हमारे कार्यकर्ता की खासियत है,
हम वो लोग नहीं हैं जो घर में बैठ के चुनाव लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता वो है जो घर घर पहुंचने तक का काम करता है। हमारी रणनीति आगे वाला प्रोग्राम एक ही रहेगा, घर घर तक हम इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव चिन्ह के पहुंचाने का काम करेंगे और हमारे कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट और पार्टी की जो विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। भाजपा को एन मौके पर आकर मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करना पड़ा, कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि भाजपा से लोग जो नाराज थे और कहीं ना कहीं जो SC BC वोट है उनको लभाने के लिए ऐसा भाजपा खेल खेल रही है? भाजपा से लोग नाराज नहीं थे, भाजपा से लोग अब भी नाराज हैं। चेहरे बदलने की वजह से कोई प्रदेश के अंदर कोई मौजूदा पार्टी को अगर लगता है कि अपनी सरकार बचा लेगी, एक बहुत बड़ा वहम है। हमने तो इसका उदाहरण देखा था, पंजाब के अंदर भी ऐसे ही करा गया था। 6-8 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला गया था। लेकिन जब आप ऐसे करते हो और एक डमी मुख्यमंत्री लाते हो, लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीज आज साफ जाहिर करती है कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना जिसको जनता ने चुना भी नहीं, ये अपने आप में जाहिर करता है कि किस प्रकार से ये पार्टी आज लोगों से दूर हो रखी है।